एवरीवन, वेलकम टू इग्नाइटेड जीएस पॉइंट। जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि झारखंड सीजीएल का जो विवाद है वो लंबे समय से चल रहा है और अभी जो आप लोग देख रहे हैं कि सारे कैंडिडेट जिनका मेरिट नहीं बना, और मेरिट नहीं बना क्योंकि वो मेहनत ठीक किए मगर उस हिसाब से जो है चोरी किया गया, उस हिसाब से फ्रॉड किया गया कि जो मेहनती जो कई सालों से लगे हुए हैं उनका इसमें नहीं हुआ। अब नहीं हुआ तो उसका रीज़न है क्योंकि क्वेश्चन इस प्रकार से कॉपी पेस्ट किया गया था, ये तो आपको पता है। ये जो पेपर में आप देख रहे हैं ये पेपर है आपका जो जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था, जो लीक होने के बाद कैंसिल कर दिया गया था क्योंकि उसका सबूत आ गया था बाहर। और सबूत बाहर आया था क्योंकि इंटरनेट उस टाइम चालू था। ये वाला जो अभी जो सितंबर में एग्ज़ाम हुआ है उसका भी लीक हुआ मगर उसका सबूत बाहर नहीं आया क्योंकि चालाकी से इंटरनेट को ही बंद कर दिया गया था। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अभी जो है हाई कोर्ट के दबाव में एसआईटी ने अपना जांच शुरू किया है और जांच शुरू करने के उपरांत हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि किस प्रकार से फर्जीवाड़ा किया गया था। यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, पेपर सेट करने वाले प्रोफेसर का पति खुद अभ्यर्थी। मतलब कि आप पेपर सेट करने के लिए आपको जिम्मेदारी दिया गया है और आप खुद मतलब अभ्यर्थी भी हैं। मतलब कि 100% आपका ज्वाइनिंग लेटर घर पे आएगा, है ना। देखिए आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखिएगा। सविता ने पेपर का प्रिंट दे दिया ओरिजिनल पति के लैपटॉप। मतलब क्या, सविता के मुताबिक पीएचडी करने, देखें यहाँ पे पूरा ध्यान से पढ़िए कैसे हुआ यहाँ पे खेला। दरअसल पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी सतवत इन्फोसेल, यानी कि ये सबसे करप्ट एजेंसी है, ठीक है। और करप्ट एजेंसी जो ये सतवत है, इसी ने इस बार भी एग्ज़ाम लिया है। अब बोलिएगा कैसे? सतवत इन्फोसोल ने अपना नाम चेंज कर दिया और नाम चेंज करके फिर ये जिम्मेदारी लिया है इस बार एग्ज़ाम का। तो इस बार तो 100% फिर से कैंसिल होना चाहिए। दरअसल कहने का मतलब ये है कि सतवत एजेंसी, जिसको गंगाधर और शक्तिमान ही बोल, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि गंगाधर ही शक्तिमान है, वही हाल है कि जिसको हम लोग अच्छा समझ रहे हैं, जिसको अभी जेएसएससी के अध्यक्ष जो हैं अच्छा समझ रही है, एक्चुअल में वो ही मतलब कि सारा जड़ है, ठीक है। तो दरअसल पेपर तैयार करने की जिम्मेदारी यहाँ पे सतवत इन्फोसेल को जिम्मे था। पूरा काम एजेंसी के क्लाइंट रिलेशनशिप मैनेजर तन्मय कुमार दास की देखरेख में हुआ। पेपर चेन्नई और रांची के शिक्षकों ने तैयार किया। सोच लीजिए, पंचपरागनीय भाषा का पेपर कौन तैयार किया था? तो रांची विमेंस कॉलेज की सहायक प्रोफेसर सविता कुमारी मुंडा ने सेट किया। इसमें उनके पति एंथोनी मुंडा ने सहयोग किया, जो खुद सीजीएल परीक्षा दे रहे थे। समझ लीजिए, मतलब अलग ही फ्रॉड चल रहा है। सविता ने यह बात आयोग और परीक्षा एजेंसी से छिपा ली। सविता जनवरी 2018 से अनुबंध पर रांची यूनिवर्सिटी के विमेंस कॉलेज में पढ़ा रही है। 28 जनवरी को पश्चिम सिंहभूम के लुंगपुंग गुट स्थित संत जेवियर स्कूल में एंथोनी ने परीक्षा दी, लेकिन पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द कर दी गई। अब आप बताइए कि उस टाइम रद्द हो गया तो क्या वो मतलब कि छोड़ दिया होगा? इस बार छोड़ दिया होगा क्या? आप ही लोग डिसाइड कर लीजिए। जो मतलब कि जाके वहाँ पे वाहवाही कर रहे हैं कि एग्ज़ाम बहुत अच्छे से हुआ है, जो मतलब कि जो डीवी कराने जा रहे हैं वो कह रहे हैं कि जो विरोध कर रहा है वो तैयारी नहीं किया, वो पढ़ा नहीं है। अरे तुम लोग का हो गया है तो तुम लोग अगर इस बार निकाले हो तो फिर दोबारा एग्ज़ाम रद्द होने के बाद होगा तो भी निकाल लोगे। जो पढ़ने वाला लड़का है वो तो मतलब कि उसको अगर नॉलेज है तो अगर एग्ज़ाम रद्द होने के बाद दोबारा एग्ज़ाम होता है तो फिर भी उसका होगा, और जो नहीं पढ़ने वाला उसका कभी नहीं होगा। तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, रद्द तो रद्द, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सविता ने पेपर का प्रिंट दे दिया ओरिजिनल पति के लैपटॉप में। मतलब कि सविता को जिम्मेदारी दिया गया पेपर तैयार करने का और सविता ने अपने पति को ये ट्रांसफ़र किया ताकि उनके पति का सिलेक्शन पक्का हो जाए, है ना। सविता के मुताबिक पीएचडी करने के दौरान तन्मय ने पहली बार मिली। सितंबर 2022 में तन्मय ने फ़ोन कर 1 माह में 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। 2022 का बात है। सिलेबस व्हाट्सएप पे भेजा गया, उसमें उन्होंने इसमें पति का मदद ली। पेपर पति के लैपटॉप पर तैयार किया, इसका प्रिंट आउट तन्मय को दे दिया गया, जबकि ओरिजिनल पेपर लैपटॉप में ही था। 1 माह बाद तन्मय ने फिर 3 सेट में पेपर तैयार करने को कहा। पेपर तैयार होने पर एंथोनी लैपटॉप लेकर बस स्टैंड पहुँचा, जहां तन्मय ने पेन ड्राइव में पेपर कॉपी का
पेपर कॉपी कर लिया और मूल पेपर के लैपटॉप में छोड़ दिया। पेपर सेट करने के लिए कोई लिखित एग्रीमेंट भी नहीं हुआ था, बस फ़ोन पर बात थी। सोच लीजिए किस घटिया तरीके से पेपर को सेट किया जा रहा है ना। तो इस बार भी बहुत बड़े तरीके से घोटाला हुआ है। जो कॉपी पेस्ट किया गया है ना, कुछ क्वेश्चन IBPS बैंक वाला, कुछ क्वेश्चन CGL का, कुछ क्वेश्चन UP RO ARO का, तो कॉपी पेस्ट किया गया। और इस बार बता रहा हूँ ना, मैं एकदम दावे के साथ कह सकता हूँ कि इस बार जो है 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ था उससे भी बड़ा फ्रॉड हुआ है। ठीक है, ये जांच के बाद आप देख लीजिएगा। ठीक है। नागपुरी के प्रोफेसर का दावा, बिना सील के तन्मय को दिया। अब देखिए, इधर हो गया मंच पर रखने के खिला, अब नागपुरी का देखिए। नागपुरी भाषा का पेपर खूंटी के विरसा कॉलेज में अनुबंध पर कार्यरत सहायक प्रोफेसर अंजू लता कुमार ने तैयार किया। उन्होंने SIT को बताया कि तन्मय ने नवंबर 2023 में CGL परीक्षा के लिए 3 सेट में नागपुरी के 100 प्रश्न तैयार करने को कहा। कोई भी पत्र देने से इनकार करते हुए उनके मोबाइल पर सिलेबस भेज दिया। 1 माह बाद उन्होंने पेपर तैयार कर लिफाफे में तन्मय को दे दिया। उस पर ना कोई सील था, ना ही हस्ताक्षर था। कुछ दिन बाद फिर पेपर भेजकर सुधार करने को कहा। 28 जनवरी को परीक्षा में जो पेपर दिया गया था उसमें अधिकतर प्रश्न उनके तैयार किए हुए थे। तो ये समझ लीजिए किस प्रकार से फ्रॉड चल रहा है। आप इसको पॉज करके अच्छे से पढ़ लें। ठीक है। और जो खुश हो रहे हैं कि एग्ज़ाम रद्द नहीं होगा, उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि भले आप लोग फ्रॉड तरीके से एक बार सिस्टम में चले जाओ, और चले जाने के बाद आप पूरे सिस्टम को करप्ट कर दोगे, क्योंकि एक नाली का कीड़ा जो है और कई हज़ार कीड़ों को जन्म देता है, उसी प्रकार से आप लोगों का है। एक करप्ट आदमी कई करप्ट आदमियों को जन्म देगा। इसीलिए मैं मांग करता हूँ कि 2024 में जो सितंबर में CGL हुआ था उसको भी रद्द किया जाए और दूसरी एजेंसी के थ्रू बहाल किया जाए। दूसरा एजेंसी जो मतलब कि जैसे TCS हो गया, उस तरह का एजेंसी को। और एग्ज़ाम जो है कम से कम 2 स्टेज में होना चाहिए, PT और मेंस। आप बात करते हैं कि झारखंडियों का ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन हो, तो उसके लिए आपको जो JPSC का आपका PT का जो सिलेबस है, उस PT का सिलेबस को आप इंक्लूड कीजिए मेंस में, SSC CGL का मेंस में। ठीक है। आप इस प्रकार से जो आप मतलब कि जिसको सेट करने दे रहे, तो सबसे बड़ा धांधली यहीं पे हो रहा है। बाकी आप लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ठीक है। और क्या ही कहें, जो बच्चे इसमें काफ़ी मेहनत किए उनको बहुत निराशा होती है। चलिए ठीक है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और JSSC अध्यक्ष तक भी इसको पहुँचाएँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।